गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? मैसेज करना एक बार। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे जून 2023 के क्वेश्चंस, और हमने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। और आज हम आगे सॉल्व करेंगे पार्ट बी के 10 क्वेश्चंस। रेडी हैं सभी लोग? रेडी हैं? वॉइस आ रही? ओके। तो ये है पहला क्वेश्चन आज के दिन का। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड v1 v2 v3 be an orthogonal set of vectors. Which of the following statements are true? ठीक है, तो ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो आप इसकी मैट्रिक्स बना के बेसिस के हिसाब से देख सकते हैं वेक्टर एल है कि नहीं है, फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो 3 मिनट ले लेता हूँ। सर एक बार ऊपर दिखाइए। हम्म। ठीक है सर। पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इन क्वेश्चन हो जाएगा। करने वाला क्वेश्चन है। किसी ऑप्शन का आइडिया लगा किसी को? 2 मिनट हो गए, 1 मिनट बचा है। सर फर्स्ट एंड थर्ड में तो डिटरमिनेंट फर्स्ट एंड थर्ड? उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है? हाँ, इसकी करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगा। तो एक्सटेंड कर लोगे बेसिस में? चलो इसको मैं सर अलग 1 1 2 0 1 1 3 ऐसे आएगा। LI है? सर फोर्थ वाला ऑप्शन दिखाइए। इस तरह में LI है तो एक्सटेंड कर लोगे। बाकी ऑप्शन भी चेक करो। हम्म। ऑर्थोगोनल बेसिस पे एक्सटेंड करने को नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन कौन सा वाला? तो सेकंड ऑप्शन में कह रहा कैन बी एक्सटेंडेड टू एन ऑर्थोगोनल बेसिस। हाँ, तो नहीं कर पाएंगे।
सर पता नहीं, मैं तो पूछती हूँ कैसे। अगर ये बेसिस बनाओगे तो ऑर्थोगोनल भी बना लोगे, उसके क्या करना है, उसके अंडर रूट से डिवाइड ही तो करना है कि उसका यूनिट वेक्टर मिल जाए बस। ऑर्थोगोनल में तो प्रोडक्ट जीरो होनी चाहिए ना एक दूसरे का। हाँ, दोनों मतलब कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये अगर वेक्टर से, तो इनको ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस भी तो होती है, उससे बना लोगे, एक्सटेंड तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। अगर ये सर तीन वेक्टर, हाँ। सर इसको ना हम ऐसे सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से 1 2 और 4 होगा इसका आंसर। सर हम्म, जैसे फर्स्ट वाले में तो जो लिखा है उसको हम सर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले रहे हैं। सर हम्म, वहां से देख रहे हैं कि मेरे तीन 3 × 3 की मैट्रिक्स वाली और तीनों में सर पिवोट पाए जा रहे हैं, मतलब सर LI है, तो इसको हम्म। सर हम एक और लगा के बना सकते हैं। लेकिन सर जैसे वहां पर V की डायमेंशन उन्होंने नहीं दी है हमें, तो सर हम VR4 का ले लें ना, तो सर अब वहां हमें, से हम एक्सटेंड करके उसका R4 की बेसिस बना सकते हैं। और सर देखो, वही हमें चीज की। हमें नहीं पता ना वी की डायमेंशन क्या है, तभी तो इन्होंने एक्सटेंशन की बात करी हुई है कि इसको बेसिस में एक्सटेंड कर पाएंगे। मतलब ये जो तीन वेक्टर आपको दिए हैं, इनको पूछ रहा है कि LI है कि नहीं है, बस पहले वाले ऑप्शन में। ठीक हाँ है, सर ये तो LI है, हो तो ये जाएगा। LI मिल गया, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि इसको क्या ऑर्थोगोनल बेसिस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब LI वेक्टर्स हैं तो उनको ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस भी आपने पढ़ी है, उससे यस सर, ऑर्थोगोनल हो वेक्टर्स में भी जाएगा। कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी थर्ड और फोर्थ को देखो। थर्ड सर LD है, वो नहीं होगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, LI है। तो 1 2 4 करेक्ट हो जाएंगे। हम्म, ठीक है ना, इतना ही करना था बस। और ऐसे क्वेश्चन मैंने एक दिन और डिस्कस किया था, वो बोला था कि ऐसे V1 V2 V3 करके पूछा जा रहा है। 3 LD है, ठीक है, तो 1 2 4 ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन कई बार पार्ट सी के लैंग्वेज वाले हो जाते हैं। तो पहले दो ऑप्शन को देखो जरा। पहले स्टेटमेंट पढ़ के दो ऑप्शन को देखो, फिर नीचे वाले भी दिखाता हूँ। सर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ दिखाना। ठीक। थर्टी सेकेंड्स।
सुनील जी एक्सप्लेन कीजिए। सर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, टेबल T2 सिमिलर है। तो इसके W1 एंड W2 आर आइसोमोर्फिक वेक्टर स्पेसेस। तो सर जब ये दोनों सिमिलर है तो इनकी एक मिनट सर, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 में मुझे। फॉल्स बताना है, ठीक है सर, ठीक है। फॉल्स बताना है। और किसी को कुछ आइडिया लगा? नहीं हुआ? तो फर्स्ट में सर, अभी फर्स्ट में और फोर्थ में डाउट हो रहा है सर। पहला ट्रू है। ये पहला स्टेटमेंट था जिसका ट्रू मुझे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये गलती हो जाएगा। सर इसमें पहले वाले में ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें सिमिलर दे रखी है। तो जब दोनों सिमिलर दे रखी तो इनके रिगार्ड में हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां से इनकी रैंक भी सेम आ जाएगी दोनों की। जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जब रैंक इनकी सेम आ जाएगी तो ये W1 W की डायमेंशन भी सेम हो जाएगी, तो ये आइसोमोर्फिक हो जाएंगे सर। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट तो ये सर सही हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में ये गलत हो जाएगा। हम्म। फिर और ये ऑप्शन अगर नंबर सेकंड, सेकंड सेकंड में सेकंड में W1 W2 आइसोमोर्फिक वेक्टर सभी वेक्टर स्पेसेस हैं। तो टेबल T2 हैव द सेम मिनिमल पॉलीनोमियल। तो ये डायमेंशन, अगर ये आइसोमोर्फिक है तो इनकी डायमेंशन सेम होगी, ये दोनों वेक्टर स्पेसेस की। और ये फिर तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, टी वन टी टू जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी मिनिमल पॉलीनोमियल भी सेम हो जाएगी सर। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, हम्म, लेकिन ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम्म, अब इसमें थर्ड में तो सीधा सीधा दे दिया इन लोगों ने कि W1 W2 ये तीनों बराबर हैं, तो हम्म। इनके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर होंगी। सही है ये। हाँ, स्टेटमेंट सही है सर ये। इसका तो काउंटर मिल जाएगा। हाँ, फिर ऑप्शन नंबर 4 का सर ये थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे कि एक मैट्रिक्स कॉलम इसकी सेम होगी। एग्जैक्ट तो नहीं मिल पा रहा सर इसका तो। सर आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस मतलब सिर्फ डायमेंशन सेम होना चाहिए ना। आइसोमॉर्फिक में डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो उसके अंदर तो वेक्टर अलग हो सकते हैं बट डायमेंशन सेम होना वेक्टर्स वेक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं, डायमेंशन सेम हो जाएंगे। चाहिए। सर सेकंड फॉल्स है। मुझे तो थर्ड भी फॉल्स लग रहा है, सेकंड एंड थर्ड भी। आंसर की है किसी के पास अभी? आंसर की तो नहीं होता। चलो इसके आंसर की चेक करना है, उसके बाद ही मैं कुछ कमेंट करूंगा। हाँ, ये तो कल सर डिस्कस कर थर्ड लेंगे। थर्ड तो ट्रू हो जाएगा, जैसे कह रहा है कि W1 इक्वल टू W2, तो W1 W2 है वो उसकी नलिटी है ना। ठीक है। W1 एंड W1 इज W2, इक्वल टू W1 W2। T1 के लिए है और हम्म, W2 T2 के लिए है उसका। हम्म, दोनों ही अगर हमारे V के इक्वल आ रहे हैं हम्म। W1 W2 तो उसकी दोनों बराबर रैंक है। 0 हो जाएगी। हम्म, हाँ सर उसकी रैंक 0 हो जाएगी ना, क्योंकि V का डायमेंशन के बराबर हो जाएगा W1 W2 की डायमेंशन। तीनों बराबर हो जाएंगे, T1 T2 सिमिलर होगा।
तो यहाँ से सब T1 और T2 हमारे जीरो मैट्रिक्स आ गए। सर यहाँ पर जैसे W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू V बोला है, तो हम इनकी तीनों की डायमेंशन को इक्वल बोल सकते हैं। हाँ, ये तीनों की डायमेंशन इक्वल बोल ही रहा है, ये मतलब यही है। तो इसका मतलब कि जो T1 है उसका नलिटी भी फुल मतलब V के इक्वल हो जाएगी, और इसकी हाँ, और उसका दिया है मतलब वो dimension। सेम ही वेक्टर चले जाएंगे ना फिर इसमें। क्योंकि वेक्टर तो यहीं से आ रहे हैं ना, वी से। और ये दोनों सेम वेक्टर है, सारे वेक्टर आ जाएंगे, तो जो भी आएंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो वहां से हमारी रैंक जीरो हो जाएगी हम्म। T1 और T2 के लिए। हाँ, तो इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल अलग भी हो सकती है ना। सेकंड आप गलत बोल रहे हो। यस सर। ठीक है, इसको आंसर एक बार आंसर की मैच कर लेना, ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखना जरा, मैंने लिखते समय थोड़ा सा मिस कर दिया था, तो बाद में ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, दिख रहा है सभी को। ये यहाँ पर जो मैंने स्टार मारा हुआ है, ये वर्ड यहाँ पर छूट गया था। तो इसको इसके साथ पढ़ना है, मतलब मैं एक बार पढ़ देता हूँ। लेट बी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 10 with real coefficient, and let W1 be the subspace of V consisting of polynomial of degree at most 5, and W2 be the subspace of V consisting of polynomials such that the sum of their coefficient is 0। ऐसे पढ़ना है, ठीक है। Let W be the smallest subspace of V containing W1 and W2। Which of the following statements are true? तो ये सारी गिवन कंडीशन आप लोग लिख लो। W1 V और W1 क्या है, उसके बाद ऑप्शंस दिखाता हूँ। हेलो सर, हम्म। जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन करा है, क्या वो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था सर? सबसे पहला वाला, हाँ। मुझे मैंने चेक नहीं किया, मे भी हो सकता है ड्रॉप किया हो। मतलब सर इसमें किसी से पूछिए, किसी को पता है? सबसे पहला ये वाला, हाँ। किसी को आइडिया है क्या, बताना जरा, ड्रॉप हुआ है क्या? ड्रॉप हुआ होगा तो किस वजह से हुआ होगा? वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बारे में नहीं बोल रहा है, इस वजह से क्या? ठीक है सर, जाने दीजिए सर, आगे कर दीजिए। हाँ, चेक कर लेना। अगर आप बिल्कुल क्लियर हो ना कि मैं सही अप्रोच लगा रहा हूँ, तो फिर आप उस क्वेश्चन को टिक करके आ ही जाना। ड्रॉप भी होता है तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। नोट हो गया सभी का? मैसेज करो जल्दी, तो ऑप्शंस दिखाऊं।
मैसेज नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि नोट कर लिया? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। ये ऑप्शंस। लास्ट 1 मिनट। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कुछ आइडिया लग रहा है? नीलेश जी। हिमांशा जी एक्सप्लेन कीजिए। सर जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि v जो है वो मेरा वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स है ऑफ डिग्री एट मोस्ट 10 ना, तो वहां से v की डायमेंशन 11 हो जाएगी। आवाज बहुत धीमी आ रही है। हेलो सर, हम्म। अभी सही है? पहले से बेटर है। हाँ सर, तो जहाँ यहाँ इस क्वेश्चन में v की डायमेंशन जो है वो 11 हो जा रही है ना, क्योंकि v मेरा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 10 विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है। अब सिर्फ ये मेरा बोला W1 बी द सब स्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 5। यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो 6 हो जा रही है। ठीक है। और सिर्फ फिर बोल रहे हैं कि W2 जो है मेरा बी द सब स्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स सच दैट द सम ऑफ देयर कोफिशिएंट्स इज 0। मतलब सर W2 में वो मेरे पॉलिनोमियल आएंगे सच दैट a0 प्लस a1s प्लस a2x स्क्वायर ऐसे 18x की पावर 10 सच दैट समेशन i रन फ्रॉम 0 to 10 ai 0 होगा। सर हम्म। यहाँ से मुझे 10 मिलेंगे ना, अगर हम कोफिशिएंट का सम करेंगे a0 प्लस a1 अप टू 18 इज इक्वल टू 0। तो सर यहाँ से मेरे मुझे 10 की वैल्यू चाहिएगा और ग्राम वाला कोफिशिएंट अपने से आ जाएगा। यहाँ से डायमेंशन ऑफ W2 10 हो गई। ओके। 10 हो गई। फिर। और सर फिर बोल रहे हैं कि W बी द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ फ्री कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2 ना, हम्म। मतलब W1 और W2 दोनों को कंटेन कर रहा है मेरा W। तो इसका मतलब हुआ कि W1 भी मेरा सबसेट है W2 का और W2 भी मेरा सबसेट है W का। हम्म। ठीक है सर। अब बिल्कुल। हाँ, तो सर अब यहाँ से
अब मैं अगर यूनियन वाला फॉर्मूला तब लगाऊंगी जब सर W1 सबसेट होगा W2 का, तभी तो गारंटी रहेगी कि वो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा ना। इसलिए सर हम सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मान लेते हैं कि W मेरा जो है वो W1 प्लस W2 है। नहीं, ये प्लस कैसे मान रहे हो? सर ये जो मैं इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रही हूँ ना, इसीलिए इसको ले रहे हैं। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस अगर W2। अगर ऐसा W1 हुआ और ऐसा W2 भी हुआ, अलग अलग हो सकता है ना, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। हाँ तो सर इंटरसेक्शन में तो मुझे लाना है ना, कुछ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक हाँ, करना है। तो ऐसा ऐसा लेना है भी जिसमें ये दोनों चीजें कंटेन हो, कम से कम, और छोटा हो ये। वी ऐसा लेना है आप, है ना? यस सर। सब स्पेस ऑफ दिस W, W विद द, हाँ अब बताइए। सर यहाँ से डायमेंशन ऑफ W की जो पॉसिबिलिटी है वो तो या तो 10 हो जाए या तो 11 हो जाए। सर अगर W1 मेरा W2 में कंटेंट होगा तो हम यूनियन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ऐसा मुझे गारंटी नहीं है, क्योंकि सर थर्ड वाले ऑप्शन में पूछा है कि W1 सबसे प्रॉपर सबसेट है W2 का या नहीं, ये चेक करना है। कोई एक ऐसा वेक्टर का एग्जांपल बता दो, W2 में, W1 का जो W2 में कंटेन ना हो, बस आपका काम हो जाएगा। मतलब एक फिर सर वेरिएबल जैसे उसमें वन जाना प्लस पड़ेगा। एक्स लीजिए सर, 1 प्लस एक्स। हम्म। सर ये W1 में तो आएगा ना, हाँ। क्योंकि 5 से कम है। लेकिन सर W2 में नहीं आएगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट का सम 0 कहाँ हो रहा है। ठीक है। मतलब यही चीज मैं भी बोलना चाह रहा था कि आप सम जीरो वाली ऐसी पॉलिनोमियल इसके अंदर होंगी, ऐसी पॉलिनोमियल इसके अंदर हो जाएंगी जिसकी डिग्री एटमोस्ट 5 हो और उसका सम 0 हो, तो वो यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पर। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी एलिमेंट्स बच जाएंगे जो कि इसके बराबर ना हो, तो ये पक्का इसकी डायमेंशन इन दोनों को इसके अंदर तो कंटेन नहीं करे होगा, और जब कंटेन नहीं करेगा तो ये 10 से ऊपर चला जाएगा, है हाँ ना? तो सर इसका मतलब, हाँ तो सर अब यहाँ पर 10 11 वाली हो जाएगा। पॉसिबिलिटी, 10 वाली पॉसिबिलिटी हट गई। तो ये बराबर हो जाएगा। और कह रहे डायमेंशन ऑफ W इज एट मोस्ट 10, नहीं 11 होगी। W1 कंटेन करेगा W2 के भी नहीं करेगा। द डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज एट मोस्ट 5। इसको आप फॉर्मूले लगा के चेक किए हो? हाँ सर, 11 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस W डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। सर देयर इंटरसेक्शन। सर ठीक है। वहां से 11 इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब आ गया ना, हाँ फॉर्मूला प्लस लगा के 10। आप चेक कर। सर वो एग्जैक्टली सर 5 आएगा। तो एट मोस्ट 5 बोल रहा है तो ठीक है। हाँ सर वो भी सही है। इसको देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। चौथा ऑप्शन दिखाता हूँ, पहले इन तीनों को देखो।
इसमें इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। लिखा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेंट। किस कंडीशन में सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी? कोई नहीं, बाकी का बताइए। सर इसका ऑप्शन 4 दिखाना है। हम्म। ये क्वेश्चन हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक क्लास में। ठीक है, इसके ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है? फर्स्ट कैसे करेक्ट है गीता जी? सर फर्स्ट ऐसे करेक्ट हो जा रहा है कि जैसे जो x2n+1 है उसके टर्म्स कैसे आएंगी x2, x5, x7, x टाइप की टर्म्स होंगे। और x2n में होंगे x2, x4, x6, x8 so on। और x3n में होंगे x3, x6, x9 x7। तो सर जो इसमें x3n के पास जो टर्म्स हैं वो थोड़े x2n+1 से आ रहे हैं और कुछ x2n से आ रहे हैं। हम्म। अब हम सपोज कर लेते हैं कि x2n+1 L1 को कन्वर्ट कर रहा है और x2n L2 को कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम्म। हमारा सर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा कि x3n हमारा या तो L1 को करेगा या L2 को करेगा। कन्वर्ट कर रहा है तो सेम लिमिट में करना चाहिए x3n को भी। तो सर नहीं, यहाँ पे L1 ये दोनों बहुत ही सिमिलर स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। कह रहा आर कन्वर्जेंट एंड हैव द सेम लिमिट, तब आप बोल सकते हो ये कन्वर्जेंट है। हाँ सर, ये ये तो हाँ सर सॉल्यूशन भी तो हो जाएगा लेकिन सेकंड ऑप्शन भी तो हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी ट्रू होगा, ये हमने डिस्कस किया था हाँ एक सर, बार। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था सर सेकंड के लिए था मैंने ध्यान। तो सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। हाँ तो ऊपर तो बोल रहा है कि उनके पास सेम लिमिट। हाँ, ये वर्ड मतलब ये स्टेटमेंट भी आप सभी लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड अगर ना लिखा होता तो भी ये कन्वर्जेंट होता, क्योंकि ये इसके सेकंड अंदर सीक्वेंस के सेकंड टर्म्स आ इसलिए जाते ट्रू हैं। होगा। हम्म। इसमें सेकंड सर और इसलिए सर ट्रू हो रहा है पहले क्योंकि वाले जो में अगर जीरो में एक्स रियल ना लिखा होता तब भी ये कन्वर्जेंट होता। हाँ पीयूष जी बताइए। सर ये पहला वाला ऑप्शन है ना, उसमें सेम लिमिट की वजह से अगर 3n ना होता तब भी हाँ कन्वर्जेंट होता सर, क्योंकि वो जो रिजल्ट है यही कहता है अगर ऑड और इवन टर्म की सीक्वेंस एक ही नंबर पे जा रही तो पूरी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है। हाँ, ये नहीं, ये 3n की वजह से ये आप देखो, सर ये ये डमी कन्वर्ज जो पहले में दिया है ना वो डमी है, मतलब 3n ना भी दे तब भी काम चल जाएगा। नहीं लेकिन दूसरे चलेगा, वाले नहीं में 3n चलेगा। को देना मुश्किल हो जाएगा सर। नहीं 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 चलेगा। आप ये वाली सीक्वेंस ले लो, -1 की पावर n। तो सर सेम लिमिट पे कहाँ जा रही है? तो ये वो सेम उसने पूरा लिमिट का मैं कह तो रहा हूँ, ये वैल्यू, ये वर्ड मत लिखो, ये वर्ड मत लिखो। ठीक है, हाँ ये वर्ड ना भी लिखो, लेकिन अगर ये आप हाँ 3n ऐड कर दियो ना तब होगा सर। तो ये मैं कह रहा कन्वर्जेंट हो हूँ जाएगा। सेम लिमिट बताना है हमें, तो हमें x3n की जरूरत नहीं है, तब हमें ऑड और इवन टर्म से काम हो जाएगा अगर हाँ, सेम लिमिट तब। वो क्वेश्चन फिर अलग हो जाएगा, यस सर। है ना। वो क्वेश्चन अलग हो जाएगा फिर इससे। अब ये जैसे 3n टर्म को ऐड कर दिया है, तो अब ये सेम लिमिट तो अपने आप जाएगी। जैसे ये कन्वर्जेंट बोल दिया ना, अब आप ऐसे सीक्वेंस बना ही नहीं पाओगे कि अलग अलग जगह पे कन्वर्जेंट कर जाए। मतलब टू सर वो एन प्लस वन की अलग कर जाए, 2n की अलग कर जाए, 3n की अलग कर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, वो करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा इसके केस में। लेकिन जो पीयूष जी बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ पर इवन ऑड टर्म की लेते, ये ना लेते, तो सेम लिमिट लिखा हुआ इसलिए ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ तो हमें सब कुछ मिल रहा है, तो ये वाला तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बहुत लोग लगा के आओगे, सेकंड हो सकता है काफी लोग ना लगाए हो। और यहाँ पर आप देखो के एन की बात कर रहा है ना।
तो kn में क्या हो गया, 2n हो गया, 3n हो गया, 4n हो गया, 5n हो गया, सारे हो गए k इज इक्वल टू 0। तो ये वाली भी तो सब इसी का सब सीक्वेंस बना देगी, ये भी ट्रू हो यस जाएगा। सर। और ये वाला आपको काउंटर मिल जाएगा इसका, ठीक है, इसका काउंटर मिल जाएगा। इसका सर काउंटर रूट एन। अंडर रूट एन हो जाएगा सर इसका। 1/√n ले लो, √n लेना है, हाँ ठीक है √n। हाँ अंडर रूट एन ले लेंगे सर, वहां से इसकी लिमिट 0 भी जा रही है। हाँ ठीक है, √n ले लो, 1/√n या √n ऐसे करके ले लो, तो इसका काउंटर मिल जाता है। तो इसके ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पार्ट सी के चल रहा। अच्छा 3 मिनट का क्वेश्चन नहीं है ये। गीता जी एक्सप्लेन कीजिए। सर जो हमको फंक्शन गिवन है हमारा 0 में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। जीरो में प्रॉब्लम हो रही है। अब पूछ रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ इज कंटीन्यूअस। तो सर रिस्ट्रिक्शन वर्ड मुझे समझ नहीं आया, बट अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि कंटीन्यूअस किस में होगा तो फर्स्ट वाले में 0 कंटेन कर रहा है इस इंटरवल के, तो 0 होने की वजह से इसके अंदर तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगी। सेकंड वाले में 0 नहीं आ रहा है तो इसमें कंटीन्यूअस हो जाएगा। थर्ड वाले में भी 0 को इंक्लूड कर दिया है, थर्ड में नहीं होगा, फोर्थ वाले में भी 0 नहीं आएगा, तो थर्ड में नहीं होगा सर, 0 भी आ रहा है। नहीं नहीं, थर्ड में कहानी अलग है, थर्ड में रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, लेकिन थर्ड में देखो n की वैल्यू क्या है, 1/n लेनी है ना आपकी x की वैल्यू, ये देखिए ना। ऐसा कर सकते हैं कि उसमें तो 0 ये का जैसे नेबर x की वैल्यू आप पुट करना चालू करोगे ना 1/n, तो ये n पाई हो जाएगा। गीता जी ये वैल्यूज n पाई हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो ये n पाई तो 0 देता है, तो ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं करेगा, यही वैल्यू रखनी है आपको इसके x के लिए। हम्म। लेकिन सर इसमें 0 भी है ना, 0 इंक्लूड कर रहा है ये सेट। तो आप जाओगे तो किसी के रास्ते को फॉलो करोगे ना, ये जो डोमेन को ही तो रेस्ट्रिक्ट करना है, आर की जगह पे आपको ये वैल्यू रखनी है अभी। मतलब आप एक्स की जगह क्या रख सकते हो, 1/1 रख सकते हो, 1/2 रख सकते हो, 1/3 रख सकते हो, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आएगी। ना वहाँ तो सर एन पाई बन रहा है, जैसे हम 1/n पुट कर रहे हैं तो n की वैल्यू तो हम डज लेफ्ट नॉट साइड में इक्वल्स टू मैक्सिमम कर 0 पर देते भी हैं। एन पाई 0 दे रहा है, 0 पर भी 0 दे रहा है, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट। सर इसमें 0 यूनियन में भी है ना, ये मतलब ये दिक्कत नहीं करेगा। तो 0 यूनियन में, तो जब 0 पे वैल्यू रखोगे तब तो 0 देगा ही। ठीक है सर, ठीक है, ठीक हाँ, है। जो फंक्शन बन रहा है ना तीसरे वाले रिस्ट्रिक्शन में पूरा फंक्शन ही 0 बन जाएगा। आप जब 1/n रखोगे ना तो साइन n आ जाएगा, sin n पाई, और वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा फॉर ऑल n। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी क्लियर हो गया। क्लियर हुआ। यस। यस सर, ठीक है सर, क्लियर हो गया। और बाकी के लिए तो बता ही दिया आपने, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। ये थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये लगभग आप लोग सब लोग किए हुए हो, देख लो एक बार फिर भी।
क्योंकि इसमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है आपको, चेक करना है, एमएन टेस्ट लगाना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना कर लोगे ना? बोलो। सर एक ठीक बार है, क्वेश्चन अच्छे से बता दीजिए। हाँ क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा हम। ठीक है सर। ये क्वेश्चन इस तरह के हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको बस लिमिट फंक्शन निकालना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2 मिनट का ही है बस, इसको देख लो यहीं पर। किस वाले का, किस वाले का काउंटर? सर जो हमने सीक्वेंस वाला क्वेश्चन पढ़ा है ना, उसका में 3 आंसर की का नहीं दिया, मतलब आप आंसर की में गलत बता रखा है 3 को। अच्छा, नहीं बाद में रिवाइज होके आया था सर। अच्छा ठीक है सर। हाँ, उसकी उसको चैलेंज किया था लोगों ने। इसका आंसर तो मुझे लगता है 12th क्लास का बच्चा भी दे देगा इसका। 12th नहीं तो ग्रेजुएशन, जहाँ मतलब एनालिटिक फंक्शन, एंटायर फंक्शन डेफिनेशन पढ़ता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, सुनील जी एक्सप्लेन कीजिए जरा। सर फंक्शन हमें एंटर फंक्शन दिया है सी पर, तो इसने पूछा है कि इसमें कौन कौन से सही है। तो मैंने एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड ले लिया, जेड एंटर फंक्शन है पूरे फोकस प्लेन पर। तो ऑप्शन वन पर हम जाएंगे, जब एफ ऑफ जेड बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जेड बार, और जेड बार ये नोट एंटर फंक्शन होता है, तो ऑप्शन वन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। बिल्कुल। और ऑप्शन सेकंड के लिए भी यही एग्जांपल हमारा काम कर जाएगा, हम्म, हम पूरे फंक्शन का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये भी नोट एंटर हो जाएगा। अब ऑप्शन फोर की हम बात करें, ऑप्शन वन और ऑप्शन सेकंड का कॉम्बिनेशन है, जब ये दोनों हमारे एंटर नहीं तो ये भी हमारा एंटर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फोर डिस्कार्ड होगा, ऑप्शन थर्ड बचा ये करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। ये बताइए, छोटा सा क्वेश्चन था विद इन 1 मिनट वाला, और बिल्कुल सही से एक्सप्लेन किया। आप ऐसे एग्जाम्पल में काउंटर लेके कार्य कर सकते हो, है ना? जो गिवन कंडीशन उनको सेटिस्फाई कराए, देखा जो जो फॉल्स हो जा रहा है उसको देख लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको प्रूव करना चाहोगे तो आप प्रूव भी कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
15 seconds. गीता जी बताइए क्या लग रहा है? एनी आइडिया? इसके ऑल करेक्ट है सर। ऑल करेक्ट कैसे लग रहे हैं आपको? अब कंडीशन अप्लाई करे सर, हो रही है कंडीशन अप्लाई। कौन सा फंक्शन माना है? सर एफ ओ जेड बना वहाँ से तो फिर हो रहा है। एफ ऑफ जेड एफ इज ओ जेड इक्वल्स इक्वल टू टू जेड। जेड मान लिया। यस सर। अभी सर एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा आंसर इसका, मतलब इससे तो सारे सही हो रहे हैं अगर हम ये लेते हैं। एफ ऑफ जेड इसको बाउंड्री पे वैल्यू देगा, इनसाइड की वैल्यू, इनसाइड डोमेन की वैल्यू, इनसाइड हम्म, ये देगा नहीं देगा ना? फोर्थ ये करेक्ट तो नहीं नहीं होगा, दिए। बाकी तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िएगा आप लोग, मिल जाएगा। ये बाउंड्री पे वैल्यू नहीं देगा। ये क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, मैंने एक दिन और क्लास में डिस्कस किया था, तो 2022 वाला शायद आया था, 21 वाला, कि ये जिस साल का पेपर होता है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये ना करके आप लोग एग्जाम कल के लिए इसको 2024 पे सॉल्व करके भेजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में आपको ना परेशानी उठाना पड़े। क्लियर है? ये वाला तो कर लोगे ना? 2023, 2023 इस बार नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। 2024 पढ़ लो, 2025 पढ़ लो भाई। 2025 शायद दिसंबर वाले में पूछा जाए या अगले साल। 2024 जरूर पढ़ लो। ठीक है, कर लोगे ना? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। यस सर। कर लेंगे सर। चलो इसको कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको देख लो। सर ऑप्शन 4 दिखाने को। हम्म ये चारों ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, फॉल्स नहीं, करेक्ट। ये साइलो पैकेज वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप सभी लोगों को करके जाना ही जाना है। एक क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे पार्ट सी में पूछा जाए, पार्ट बी में पूछा जाए, इसको करना है। ठीक है, और वो जो 2024 वाला है, वो भी इसी से हो जाता है, 2023 वाला, 24 वाला, जैसा ही पूछे। तो ये क्वेश्चंस करके जाने हैं आपको। और कोशिश कीजिएगा कि कल ये सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में भेजिएगा। इम्पोर्टेंट है, और पूछे हुए रिसेंट कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट रिपीट होने के चांसेस हैं, इसीलिए मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कल 5 किए थे पार्ट सी के, आज 10 किए, कल फिर 10 करेंगे, टोटल 20 ही करने होते हैं, हम 25 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कर दो, क्लास एंड करते हैं।
कौन सा वाला? ओके, मैंने एग्जांपल दिया था क्या? एटलीस्ट। हम्म। चलो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ समझ गया, इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओ, 2 and 3 है करेक्ट, हाँ। गीता जी एक्सप्लेन करिए। Yes, sir. पर ऑप्शन वन में कह रहा है कि दिस अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 4 4 देन वी कंटेन्स अ यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इसका 27 तक से डिवाइड हम्म। वो 4 का जो प्राइम फैक्टर है वो फोर से आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 60। मुझे आवाज बहुत ही कम आ रही है, तो मेरे माइक में प्रॉब्लम, मेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ कि 27 244 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसके पास उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। और सेकंड वाले में बोल रहा है कि 27 टू डज नॉट फोर्टी फोर डिवाइड 244, हाँ। यस सर, 244 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 61। ठीक है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट। सेकंड वाले में बोल रहा है कि सर 1694 ऑर्डर का ग्रुप है और कंटेन्स यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121। इसके फैक्टर। इसके फैक्टर आ रहे थे इसके आ रहे थे सर 2 into 7 into 11। 2 7 into 11। इंटू 11। यस 1694 के। सर, एक सेकंड सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा। ना ना, इतना कम कैसे होगा? इंटू 11 का स्क्वायर ये हो सकता है। हाँ सर, साथ में 11 का स्क्वायर। मतलब इंटू 11 तो ये तो चलेगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14। तो यूनिक सब हाँ ग्रुप सर, तो मिल ये जाएगा, वन हाँ प्लस एन यूनिक के। मिल जाएगा। 1 + n दिस के। 11 हाँ मतलब 11 के। 11 p केस का, यूनिक। 11 के ही कर लो। तो k = 0 के लिए डिवाइड करेगा, 12 के लिए नहीं करेगा, इसके आगे के लिए पॉसिबल नहीं, तो यूनिक मिल जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड वाले में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 154 व्हिच कंटेन्स अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7। तो अगर हम जेड 154 को ही ले लें तो ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, इसके सेट पास यूनिक सब 154। ग्रुप। यस सर, हम्म, साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं सर, क्योंकि एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप। हाँ एग्जिस्टेंस। और हाँ। फोर्थ वाले के लिए कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 121 व्हिच कंटेन टू सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11। तो सर हम्म, 121 ऑर्डर का या तो साइक्लिक होगा जेड 121, या सेकंड जो होगा वो अबेलियन होगा Z11 क्रॉस Z11। तो सर जो साइक्लिक होगा उसके पास तो यूनिक होगा, जो Z11 क्रॉस Z11 होगा उसके पास 10 12 मिल जाएंगे तो ये 11 सही ऑर्डर। सही है कि गलत है ऑप्शन? सर एक गलत हो जाएगा, ये कह रहा है क्यों? कि विच कंटेन टू सब सर ग्रुप। सब लोग इसमें गलती कर रहे हैं। सर हाँ, सही सही हो जाएगा सर, 2 बोला है तो जो 12 कंटेन विच कंटेंस 2 सब ग्रुप, वो तो आप तो खुद ही बोल रहे हो कि इसके पास ज्यादा होंगे ना। हाँ सर, ठीक है सर, एट तो मोस्ट तो बोलती तो नहीं है। हाँ, तो जब से बोला कि यहाँ एग्जिस्ट करेगा ग्रुप जिसके बाद 2 सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 11 का, आपने कितने बताए अभी? 12 होंगे। 12 मिल जाएंगे, अब बताइए। 12 है तो आप कह रहे हो कि 2 नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये भी करेक्ट होगा ना, ठीक है। यस चलिए, सर। बहुत बढ़िया। इसी की बात कर रहे थे पीयूष जी। सर लास्ट वाला फिर से बताइए। गीता जी एक बार एक्सप्लेन करना, 12 हाँ कैसे सर, निकाले। इसी की बात कर रहे थे। समझ गया मैं। जो 121 ऑर्डर का होता है वो दो ग्रुप मिलते हैं हमें, एक तो Z121 और एक मिलता है Z11 क्रॉस Z11। क्योंकि हम्म। ये पी स्क्वायर टाइप का ग्रुप है ना, तो ये अबिलियन होता है हमेशा। हाँ। तो जो Z11 क्रॉस Z11 है, इसमें आप 11 ऑर्डर का सब ग्रुप कैसे निकालोगे कि इसके पास 11 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि 11 ऑर्डर का जो होगा वो साइक्लिक होगा। तो इसके पास 11 ऑर्डर के 120 एलिमेंट होते हैं।
120 कैसे होते हैं, क्योंकि इस ग्रुप के पास या तो 1 ऑर्डर का होगा या 11 ऑर्डर का होगा, क्योंकि कोई और नंबर्स को डिवाइड करता नहीं है। तो यहाँ से ठीक। फिर हमारे पास 11 ऑर्डर के 120 एलिमेंट आ गए हैं। तो इसके लिए सब ग्रुप कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11 अपॉन 5 11 होगा। तो 120 अपॉन 10, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। सर समझ गए, इसको ऐसे करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके जो है इसमें बोला कि टू कंटेन्स टू सब ग्रुप, तो यहाँ तो हमें मिल गया जिसके पास 12 है, तो 12 तो दो तो बोल ही सकते हैं ना, और यही गलती कर जाते हैं लोग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे जून 2023 के लास्ट लेक्चर के साथ, तो जिसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे कल। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग, और क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए। उसके बाद हम प्लान करेंगे, कुछ टेस्ट भी लें आप लोग ऑनलाइन। तो पार्ट ए के लिए क्लास लेने वाले था। पार्ट ए के लिए क्लास लेने वाला था, लेकिन टाइम मिला नहीं मुझको अभी, और देखता हूँ मैं, कुछ नहीं तो मैं 4-5 क्लासेस तो भी कोशिश करूंगा लेने की। हाँ सर, और जैसे मॉर्निंग में ले। या तो ये वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे उसको। जब ये वाले 5 खत्म हो जाएंगे ना, दिसंबर वाला पेपर भी, तो इस जगह पे ले लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखते हैं, 10-15 नंबर अगर आ जाते हैं तो। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।